So I served in the army in the 71 war. Okay. And, after Not many people would have known that. हाँ, तो मेरी रेजिमेंट थी 22nd फील्ड आर्टिलरी। इमरान खान चोर, इमरान खान करप्ट, नवाज शरीफ करप्ट, बेनज़ीर करप्ट, यही आप देखते हैं। कहीं आप देख लें किसी को आपने अच्छे अल्फाज से याद किया? नहीं किया। किसी को आपने गद्दार बना दिया, किसी को आपने ये कर दिया, किसी को दुश्मन पाकिस्तान का बना दिया। गुलाम सर उसने जो पीआई के बारे में पीआई का बेड़ा कर करवा दिया साहब। जस्ट वन एक बयान ने ऐसे you know somebody's got to hold him responsible for that. लेकिन चमचे बैठे थे, नहीं को चुप करके बैठे थे, चुप कर, बल्कि वो हल्लाशेरी देते हैं ना। नहीं जी, वो कहेंगे हाजी बेनज़ीर को क्या बात गंदा करो, जलील करो। सर क्या आपने क्या फिक्रे बोल दिए, वाह वाह क्या फिक्रे बोल दीजिए आपने। उस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब का नाम लिया था, वो कहते मियाँ साहब कड़ाके कटा देंगे, फ्रंट फुट तक खेलो। और जब कड़ाके कटाने की बारी है, और ये तो मियाँ नवाज़ साहब से मैंने खुद सुना था, मतलब ही सेड दैट एंड आई रिमेंबर दिस। उन्होंने कहा कि मैंने कहते सन मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, जो मैं कदम बढ़ाते पीछे मुड़ के वेखे तो कोई हैगा ही नहीं सी। आपने नवाज शरीफ को गद्दार कर दिया, आपने बेनज़ीर को गद्दार कर दिया, आज इमरान खान है। यार सारे गद्दार हैं हमारे। हालांकि नवाज की और इमरान की बातचीत तो मैंने शुरू कराई उसकी भी। मियाँ नवाज शरीफ तुम्हारा दोस्त है, तुम बात करो। मैं उसी वक्त गया बीबी के बेडरूम में, मैंने जाकर नवाज शरीफ को कॉल किया, पीजे मुबारक को। मैं कहा क्या हुआ? कहते हैं मियाँ बीबी की बात हो गई है। मैं कहा गुड। बदकिस्मती से मैं पाकिस्तान के लिए इंडिया के खिलाफ नहीं खेला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्लैक बॉक्स। मैं हसन इफ्तिखार और आज मेरे पास हैं बहुत ही खसूसी मेहमान पीजे मीर साहब। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। बिफोर मैं पीजे मीर साहब से का इंट्रोडक्शन करा दूंगा आपको ऑब्वियसली इनके बारे में पता होगा, आप जानते होंगे इनको एज अ सहाफ़ी। लेकिन पीजे मीर साहब जो हैं, ही स्टार्टेड हिज लाइफ एज अ क्रिकेटर। Very true. And he actually played for Pakistan as well. So हम वहाँ से पीजे साहब शुरू करना चाहेंगे। 1970s है। Very few people are going to England to play cricket. Most people पाकिस्तान से जा रहे हैं, मीरपुर से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, they're going to these mill towns, वहाँ जाके बेचारे सारी रात की नाइट ड्यूटियाँ कर रहे हैं बिकॉज गोरे वो नहीं करना चाहते। You're going there to play cricket. आप वहाँ पे गए, आपने काउंटी खेलनी शुरू की। How did that come about? Well, I went, सबसे पहले मैं गया था वर्ल्ड कप पाकिस्तान के साथ। That was in 1975 because you played your first two one-day internationals in 75. उससे पहले I used to play for Pindi cricket. वहाँ से शुरू की cricket actually. My uncles used to play here in Lahore. और मैंने पिंडी से शुरू की। मेरा पहले कैप्टन थे जावेद बर्की पिंडी क्लब में। एंड फिर वहाँ से जब शुरू की तो till 1970 you know I had done my metric. तो उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो हमें बुला लिया इन्होंने आर्मी में। So I served in the army in the 71 war. Okay. And, not many people would have known that. हाँ, तो मेरी रेजिमेंट थी 22nd फील्ड आर्टिलरी। तो उसके बाद I wanted to get out. तो मेरे जो CEO थे तो he was very kind. Then I got out of it and pursued my cricket career. फिर गवर्नमेंट कॉलेज वापस चला गया and कैप्टन गवर्नमेंट कॉलेज and did well. उसके बाद फिर then I got selected to play for combined universities, फिर you know all Pakistan universities, and then you know from then onwards it was a good journey. Played for Lahore, played for Punjab, and then Pakistan. So you went to play in 1975 for the World Cup. जी। If I'm not wrong, उस वक्त फिर इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात पहली जो होगी वो उन्हीं ट्रिप्स के आसपास ही होगी। इमरान से तो मेरी 70 में थी, 71 में, बिकॉज ये HSN छोड़ के आया था तो इसने HSC कैथीड्रल से किया था। ओके। तो आप ये देखें, एक और आपने नई बात बता दी है कि इमरान खान साहब ने जो है वो HSC एक्चुअली कैथीड्रल से की थी। मोस्ट पीपल वुड नॉट नो दैट। वो तो HSN ही सिर्फ उनसे एसोसिएट करते हैं कि खाली हाँ, नहीं, क्योंकि HSN HSC नहीं कर रहा था। सो ही केम देयर। तो आई वाज ऑन द मैट्रिकुलेशन साइड, ये इसने HSC की, हायर सी ने कैम्ब्रिज। और फिर उसके बाद ये चला गया था फिर इंग्लैंड में वूस्टर में, कॉलेज में, ग्रामर वूस्टर ग्रामर में। हाँ। तो थे एक शेक्सपियर साहब, वो इनको ले गए थे उधर एंड देन ही स्टार्ट प्लेइंग फॉर वूस्टर एंड ऑल। तो जब मैं गया हूँ तो मेरा फिर दोबारा ये भी नहीं, वापस आ गया था फिर उसके बाद। देन इन फैक्ट ही प्लेड फॉर दाऊद हरकुलिस। ये रज़ाक दाऊद है, ही वाज हिज फर्स्ट एम्प्लॉयर इन दाऊद हरकुलिस। तो मैं हबीब बैंक से खेल रहा था एंड सो वी प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान लालपुर में। एंड और उससे पहले इंटरेस्टिंगली 75 में व्हेन ही वाज कैप्टनिंग ऑक्सफोर्ड, तो आई प्लेड अगेंस्ट ऑक्सफोर्ड फॉर डार्बिशायर बर्टन ऑन ट्रेंट में। तो ही वाज कैप्टनिंग ऑक्सफोर्ड देन। तो वहाँ मुलाकात होती रहती थी।
एंड फिर वहाँ से जो मुलाकातें आपकी शुरू हुई यहाँ क्रिकेट ग्राउंड से, वो आपकी दोस्ती में भी कन्वर्ट हो गई ना? देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वो वर तो वेरी... पहले थी, दोस्ती तो बहुत पहले की थी। ये तो बाद में वो क्रिकेटिंग में हम फिर इकट्ठे हम आए, बल्कि 75 में वर्ल्ड कप का डेब्यू हमारा इकट्ठे हुआ। यस। एंड वो आप दोनों उस टीम में काफी यंगस्टर्स थे, बाकी टीम जो थी वो मतलब सीनियर्स पे थी, तो आप मियांदाद था, मियांदाद, मैं और जावेद, सॉरी, और इमरान, यू वर द यंगेस्ट पीपल। हमारा तीनों का डेब्यू हुआ था। तो उस वक्त सीनियर्स ने आपको मतलब कामशाम आपसे कराते थे अपने, यार ये मेरे पैड ले आओ, ये जूते उठा लाओ? मैं, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल, और यंगस्टर्स को वो करते थे। इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है 74 में जब मैं वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ या 12th में था कराची टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में, माजिद ख़ान आया क्योंकि वसीम राजा की टांग को कुछ हो गया, तो आई वाज फील्डिंग ऑल डे। तो माजिद यूज्ड टू थ्रो द बॉल टू मी टू ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि फुल क्राउड है, बड़ा क्राउड है, आप फर्स्ट क्लास से मतलब इंटरनेशनल में आए हैं, बिग जंप। तो माजिद ने बड़ी हेल्प की। लेकिन उससे पहले जो क्रेडिट, अगर आपने सवाल करी है क्रिकेट का, तो आफ्ताब गुल, ही इज़ माई रियल मेंटोर, जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत पुश किया, मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस रखा, और जितनी भी मैंने आप कह लो कि क्रिकेटिंग अचीवमेंट है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज बैकिंग अप इन मी। I think that it all came from there. So अब आपने 75 में पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से हो गया आउट, बट यू डिसाइडेड टू स्टे ऑन। आपने कहा वहाँ पे आपको काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, यू वांटेड टू प्ले देयर? मैंने नहीं, उस वक्त नहीं, क्योंकि 75 के बाद मैंने और जावेद ने हम एक क्रिकेट क्लब थी हडर्सफील्ड में, लॉकवुड क्रिकेट क्लब, हमने वहाँ क्रिकेट खेली, दोनों ने, हम जाते थे, हमें 40 पाउंड्स देते थे। And in 75 Huddersfield would have been, because it's right in middle of those mill towns that I was talking about. इस तरफ लीड्स है, उस तरफ वो सारा है, तो देयर वुड बी सो मच रेसिज्म देयर। आप लोगों को कैसे खेलने के लिए उन्होंने बुला लिया? दिस इज अमेजिंग। मुझे आज तक रेसिज्म नहीं मिली। एक मैच में ज़रूर हुई थी, एक था रोडिशियन, ट्रेवर टाउनसेंड, तो ये कासल्टन मूर के लिए खेल रहा था, मैं सेंट्रल लैंकशायर में क्रॉम्पटन के लिए खेल रहा था। बिलीव मी, उसने मुझे कहा ब्लैक बास्टर्ड, खुदा की कसम, अंग्रेज़ उसकी टीम के और मेरी टीम के सब अंग्रेज़ थे, वो उसके पीछे पड़ गए, उसको उन्होंने, उसके बाद दे नेवर लेट हिम प्ले इन देयर। सो रेसिज्म, बट दोज वर गुड टाइम्स ना। आप देखें वो यॉर्कशायर के वो जो प्लेयर्स हैं पिछले दिनों, कितना बड़ा स्कैंडल था यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब का, कि वो अजीम और दूसरे जो थे वो दे केम, और उन्होंने कहा जिस सिस्टमैटिक यहाँ पर रेसिज्म है वो तो माइकल वॉन तक चले गए कि वो उसके लेवल पे भी है। ये मौजूदा हम बात करें, और जब होती थी तब आप कह रहे हैं कि नहीं थी, मतलब द ओनली पर्सन वाज यॉर्कशायर में हमेशा एक वो रिजर्वेशन रही है, हमेशा वो रिजर्वेशन। आप लैंकाशायर के हैं, वहाँ भी होती थी, ये ज़रूरी नहीं कि कलर की बात है। उनके रोजेस के मैच हैं, डाबीज उनकी होती थी, तो वो हमेशा वो बड़े अपने वो क्लोज निटेड रहते थे। एंड आउटसाइडर्स उनको पसंद, आउटसाइडर्स उनको पसंद, एनी कलर हो, मतलब कलर, रिलीजन डजंट मैटर, दे आर लाइक सस्पेक्टिंग थे कि यार एक आउटसाइडर आ गया हमारे अंदर। और उनके कोई और कांटी का भी अगर वहाँ के खेले, जो कि बड़ा रेयरिटी होती थी, वो भी एक्सेप्ट नहीं होता था। सो दैट्स हाउ इट वाज। अब ये जो आई हैं, आप कह लो कि रेवोल्यूशंस, आई थिंक दे आर क्वाइट सैड, बिकॉज इस तरह होना नहीं चाहिए। क्रिकेट मतलब स्पोर्ट्स इज सपोज टू बी सॉर्ट ऑफ अ बाइंडिंग फोर्स जो लोगों को इकट्ठा करती है, यहाँ पर तो उल्टा लग रहा है। अच्छा, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट पहला कहाँ मिला? डर्बीशायर में मिला? मैं सबसे पहले डाबी से खेला, फिर उसके बाद आई लेफ्ट एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग लीग क्रिकेट। सेंट्रल लैंकाशायर लीग खेली मैंने, बोल्टन लीग खेली, फिर मैं इंगम चला गया इन नॉर्फोक। आई प्लेड फॉर नॉर्फोक फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉर्फोक काउंटी क्रिकेट क्लब, एंड आई हैड अ स्टिंट विद ग्लमॉगन। एक मैच था, आई गॉट 200 एंड आई थिंक पता नहीं कितने 40 और समथिंग लाइक दैट अगेंस्ट ग्लॉस्टर, हमारा ब्रिस्टल में मैच था। तो उसके बाद देन आई प्लेड अगेंस्ट इंडिया। बदकिस्मती से मैं पाकिस्तान के लिए इंडिया के खिलाफ नहीं खेला, बट आई प्लेड अगेंस्ट इंडिया फॉर ग्लमॉगन एट स्वांजी। तो उसके बाद जावेद का कॉन्ट्रैक्ट हो गया उधर, क्योंकि जावेद बड़े सस्ते पैसों में आ गया, एंड फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, विच वॉज लिटरली नथिंग, क्योंकि जावेद उस वक्त रिलीज़ हो गया था ससेक्स से, एंड देन ही केम टू प्ले फॉर ग्लमॉगन। सो मुझे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रहा है हमेशा वो लीग और ये जो मेरा अपना नॉर्फोक काउंटी क्रिकेट क्लब, उसके साथ। सो आई हैव एंजॉयड इट। आई एंजॉयड ऑस्ट्रेलिया। आई प्लेड in 79 for Wynyard in the NWTCA, and I'm the second Pakistani player to have won the Player of the Year award in Tasmania.
सादिक मोहम्मद पहले थे पाकिस्तानी, और आई वाज द सेकंड So you were doing all these things, डबल 100 भी कर रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया में भी लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, बट you didn't come back into the team. सिर्फ 75 के बाद you got only one chance in 77 पाकिस्तान में खेलने का. हसन यहाँ बड़ी था, कराची लाहौर का बड़ा गन था. अब पॉलिटिक्स जो होती है, पॉलिटिक्स पड़ी. मैं आई हेट पॉलिटिक्स इन क्रिकेट. मैंने क्रिकेट ही छोड़ दी. मैं तो 79 में छोड़ के चला गया था. ये तो फिर मुझे इजाज़ भट्ट साहब ने कहा इंग्लैंड से, called me, said तुम आओ, come and play here. Then I captained Lahore, and then I again फिर लड़कों को ब्रीड किया. आमिर सुहेल लड़का था, उसको he had his debut under me. कई और लड़कों ने अच्छे किया who went on to play for Pakistan. And फिर मेरा रोल था, मैंने कहा यार मैंने तो जितनी खेलनी खेल ली है, अब नौजवानों को लेकिन अब लोगों को आगे लेके आओ. माशाल्लाह कई लड़के निकले, बड़े अच्छे लड़के निकले जिनको आप कह लो कि गाइडेंस है, बाकी तो टैलेंट आपका अपने से आते खुद. So I think I did well on that. अच्छा चलें, अब आपका क्रिकेट से हम आते हैं ज़रा इमरान खान साहब की तरफ, क्योंकि वो अब सेम टाइम आपका जो है ना, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ही एक कहा जाता है. इमरान खान साहब एक बहुत बड़े प्ले बॉय थे, एंड एंड द थिंग्स दैट गोरा राइटर्स हैव रिटन अबाउट हिम हैवंट रियली हेल्प्ड हिज कॉज एज वेल. वो सिडनी के मैच के बारे में कहानी है कि जी वो मैच खेल रहे थे, खातून उनको पसंद आ गई, एंड ही जस्ट मतलब वो ब्रेक के अंदर ही खातून के साथ कहीं चले गए. वेरी अनप्रोफेशनल काइंड ऑफ एटीट्यूड उसमें साउंड करता. तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब की ये जो सारी इमेज बिल्ड हुई हुई है, ये सही बिल्ड हुई हुई है? नहीं, बिल्कुल गलत है. मैं तो रहता ही इमरान के साथ था उसके ड्रेकॉट एवेन्यू पे. जब आई यूज्ड टू लिव इन नॉरिच, तो मैं जब मिड वीक या कुछ भी जिस दिन फ्री होता तो मैं जो इसके फ्लैट में रहता था. येस, ही हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ गर्ल फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ मेन फ्रेंड्स, बट इट डजंट मीन कि टू पुट इट ब्लंटली ही वाज स्लीपिंग अराउंड विद एवरीबॉडी. नो, इट्स नॉनसेंस. इसकी एक बड़ी अच्छी गर्लफ्रेंड होती थी, एमा सार्जेंट. इसकी ही नियरली मैरिड है, फिर वो नहीं बना बात. आई थिंक फैमिली अपोज किया उस वक़्त. एंड बट इसका व्हाट इज़ अ प्ले बॉय? प्ले बॉय क्या है कि अगर लड़कियों को जानता है तो प्ले बॉय बन गया. सारी दुनिया जानती है लड़कियों को, ये क्या बात होगी, वो प्ले बॉय हो गया. तो ये हमारा ही होता है कि प्ले बॉय, और इंग्लैंड में भी वो बड़ा बना देते हैं, इसको हाइप दे देते हैं, क्योंकि उन्हें अखबार बेचनी, टैबलॉइड प्रेस ना, टैबलॉइड प्रेस से सारा काम किया हुआ है. तो यही होती है चीज़. तो बट उसके अंदर मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि क्रिकेट छोड़ के इधर चला गया. आई हैव नोन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स and one of the most influential girls from top families in the world. He was never इस तरह का अनकूथ, और ये जो कई दफ़ा टैबलेट्स लिख देते हैं, तो ये इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं थी. To be honest, I'm not defending him. No, you don't have to defend him. I don't have to defend him. Yes. But इसके साथ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी. He enjoyed everybody's company. इसको मज़ा आता था. पाकिस्तानी होते थे, झुकते हैं, इसको अच्छी लगती थी. हम भी इसको लगाते थे दबा के. आप भी मतलब डजंट लुक के इमरान खान साहब को कोई जुगत लगा देता वो बड़ी चीज़ है वो. अगर वापस जवाब भी देते हैं, बड़ी सही जवाब देता है वो उसके हाथ को फंस है, वो बड़ी चीज़ है वो. एंड इसी तरह नवाज शरीफ भी बड़ी चीज़ है, ये भी आपको बता दूं. अब वो हम उनकी तरफ आएंगे. अभी मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है. आई सॉ एन इंटरव्यू ऑफ योर्स, आई थिंक दिस वुड बी 15 years ago के आसपास होगा, आपने दिया. उसमें आपने बताया कि इमरान खान यूज्ड टू कॉल यू पीजे पार्टी. उसके पीछे क्या सीन है? अच्छा, ये ससेक्स से आए, इनकी ससेक्स की टीम. मैं खेल रहा था बोल्टन में, एजिटन में. तो ये आया, तो मैंने कहा आजा, तू शाम को क्या कर रहा है, मेरी तरफ आजा. तो कहता है मैं लड़कों को भी लेके आ जाऊंगा. तो वो ये ले आया, वो एक फास्ट बॉलर होता था गाथ लरू, ये उसको लेके आ गया. और एक श्रीलंकन भी होता था, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ अभी, उधर ससेक्स से खेलता था. तो ये उनको लेके आ गया. तो मुझे कहता पार्टी किधर है. मैंने कहा क्या मतलब पार्टी किधर है? तुम्हें बाहर ले जाता हूँ, तुम्हें बोल्टन दिखाता हूँ, तुम पार्टी करो उधर, और कौन सी पार्टी. तो इसने मेरा उस दिन से रिकॉर्ड लगाया, पीजे पार्टी. So then he would call you that. Whenever he would call you, he would call you PJ Party. PJ Party. वो एक वही मजाक से बन गया था. But nothing otherwise. अच्छा चलें, अब आपने क्रिकेट से कर लिया, आपने खुद खेल लिया, लोगों को तैयार कर लिया. How did the transformation from a cricketer to a media person happened? वो वहाँ से क्या? अच्छा नहीं, while I was playing cricket, क्रिकेट के अंदर मुझे याद है मैंने श्रीलंका के खिलाफ 76 किए फॉर कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ रावलपिंडी में. तो एक ही टीवी होता था, पाकिस्तान टेलीविज़न. तो मैं आउट होके आया तो 2 कमेंटेटर्स होते थे, एक तारिक रहीम और एक हबीबुर रहमान. तो इन्होंने मुझे ऊपर बुला ली, वो ठेला सब पीटीवी लगाती थी ऊपर. तो मैं ऊपर चला गया, बड़े सवाल जवाब किए. दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मी.
क्रिकेट तो अपनी जगह, बट यू नो यार ये भी अच्छा काम है, हाँ, बातें बना के जरा पैसे भी बन सकते हैं इस तरह तो। अच्छा पैसे का नहीं सोचा, अच्छा उसको नहीं सोचा ये पाकिस्तान खेला भी तो यार 35 पाउंड वर्ल्ड कप के मिले, अब तो लाखों पाउंड मिलते हैं, हज़ारों पाउंड उस वक्त पैसे का नहीं। अच्छा उसमें भी फिर कैरी पैकर प्लेड अ बिग रोल इन आपकी आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ने के अंदर, क्रिकेटर्स की तमाम अक्रॉस द वर्ल्ड सैलरीज में उसका बहुत बड़ा रोल था। एब्सोल्युटली कैरी पैकर डिड मेजर थिंग। लेकिन फिर उसके बाद मैंने रनिंग ये क्रिकेट कमेंट्रीज बड़ी की, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट के विल्स कप के फाइनल में आई डिड कमेंट्री विद उमर कुरैशी जो कि क्रिकेटिंग लेजेंड थे बिल्कुल, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, एंड उनके साथ भी क्रिकेट कर कमेंट्री करके ही इनकरेज्ड मी एज अ रॉ नोविस in commentary, and I think that created a lot of interest. But cricket के बाद इंग्लैंड में एक चैनल होता था TV Asia, तो I was heading the sports side there, स्पोर्ट्स इंटरव्यूज़ दुनिया के करने, फिर वो पहला इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हमने दिखाया उधर एपार्थाइड के खत्म होने के इंग्लैंड बाद में जी, स्काई में, एंड आई वाज स्टिल प्लेइंग क्लब क्रिकेट का, यू नो काउंटी क्रिकेट एंड ऑल, तो लेकिन जब फ्री होता था वो मतलब ठीक है, एंड फिर उसके बाद वो टीवी बिक गया, वो ZTV आज वो बहुत बड़ा टीवी बन गया, एंड वहाँ बड़ा अच्छा एक्सपोजर हुआ, मेट पीपल लाइक जो पार्टनर्स थे अमिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन दोनों भाई, और पाकिस्तान से थे ये ताहिर खान थे जिनका न्यूज़ वन है, वो थे पार्टनर इसके अंदर, एंड देयर वर अदर पीपल यू नो हु वर इन्वॉल्वड इन इट। फैसल शेरजान था एक, जी आई नो फैसल शेरजान, जावेद पाशा था, and there were a lot of people. फैसल शेरजान ने तो STN भी पाकिस्तान में स्टार्ट किया था ना? हाँ, he played a very important role. He's done a great service to. अच्छा वो क्लोज डाउन हो गया था, how did you go to ARY? Because you were one of the first people, जब डिजिटल न्यूज़ या समझ डिजिटल टेलीविजन पाकिस्तान में आ रहा है तो ARY was the first one, पहले तो आ रहा है, और उसमें फर्स्ट जो हम फेस देख रहे हैं वो आपका देख रहे हैं, एंड फॉर सो मेनी ईयर्स आफ्टर दैट यू वर द मेन फेस ऑफ ARY। तो हाउ डिड यू गेट टू ARY? वो उनसे आपसे कैसे मुलाकात? उसके बाद जब ये ख़त्म हो गया तो फिर जावेद पाशा ने एक अपना नया चैनल शुरू किया, द पाकिस्तानी चैनल। तो पाकिस्तानी चैनल के जो शेयर होल्डर्स थे, जावेद पाशा वो 67% और ARY was 33%। तो हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, आई वाज द जनरल मैनेजर देयर, एंड फिर उसके बाद ARY ने कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया जी, फिर इसको री-ब्रांड किया एज ARY। तो अब्दुल रज़ाक याकूब उनका अपना जो नाम था, अपना भी नाम था, लेकिन हम कहते थे ऑलवेज रिमेम्बरिंग यू, हाँ, तो ये भी इस तरह था। तो फिर सलमान इकबाल उनके बेटे जो उसको रन करते थे वो, और हाजी इकबाल और हाजी साहब बड़े, तो ये एक दिन उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया कि हमने इसका नाम रख दिया ARY। मैं कहा जी बड़ा अच्छा है, वेरी गुड नेम। तो फ्रॉम देन ऑनवर्ड इट वाज ARY डिजिटल, एंड दैट्स हाउ इट केम, एंड आई वाज रनिंग इट एट दैट टाइम, एंड बल्कि पहली जो खबर थी लाइव, जब पहले हम 12 घंटे थे, उसके बाद जब 24 घंटे गए तो पहली लाइव खबर मैंने पढ़ी थी फ्रॉम ईस्ट लंदन, हमारे स्टूडियो। दैट्स लाइक हिस्ट्री इन द मेकिंग एट दैट पॉइंट, बिकॉज PTV न्यूज़ ख़त्म हो रहा है, मतलब एक नया दौर आ रहा है, नया न्यूज़ मीडिया आ रहा है, नए लोग बनेंगे ऑब्वियसली, एंड यू वर वन ऑफ द फर्स्ट सेलिब्रिटीज़ टू कम थ्रू दैट। आप इंग्लैंड में, हमारे सारे सियासतदान मेजरली इंग्लैंड में उन टाइम पीरियड के अंदर, तो वहाँ पे भी आपका बहुत बड़ा रोल नज़र आता है। नवाज शरीफ साहब हैं, बेनज़ीर साहिबा हैं, पहले तो हम बीबी के बारे में बात करते हैं, आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था मोहतरमा के साथ। आई हैड अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद हर। वो एक ऐसी इंसान थी जो कि सुनती थी और सुनाती थी। तो मैं कई उनके इंटरव्यूज़ किए वहाँ, फिर शाम को उनके घर भी जाना, उन्होंने भी आना, एंड इट वाज अ ग्रेट थिंग। एंड बिकॉज बीबी को पहले मैंने देखा था जब ये शी वाज यंगस्टर, तो उनके वालिद के ऊपर जो केसेस थे, तो ये आके ठहरा करती थी नवाब सादिक हुसैन कुरैशी के घर, ये और उनकी वालदा। तो वहाँ भी बात एक शायद चलने शुरू हो गई, शायद जो नवाब साहब के बड़े बेटे थे आशिक कुरैशी, शायद उनके साथ हो जाए, उनकी शादी होने वाली है, बट इट डिडंट वर्क। उस जमाने में बहुत सारे थे, फैसल सालेयात साहब का नाम भी था, और बहुत सारे नाम थे उस वक्त के इन लोगों के साथ हो रहे हैं। मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मखदूम जो थे वो जमीलुज़्ज़मान थे, शायद अमीन फ़हीम के जो छोटे भाई थे, उनके साथ भी एक ज़माने में था। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई डू नो फैसल का एक और थे कमर खान, बॉबी उसको कहते हैं, वो था कुछ उसके अंदर समथिंग, बट मेनली आशिक कुरैशी। बट नवाब साहब ने बैक ऑफ कर दिया, एंड देन लेटर ऑन जरदारी साहब के साथ शादी हो गई वो भी। बट शी वाज अ वंडरफुल कैरेक्टर देन। इनकी एक फ्रेंड भी होती थी विक्टोरिया स्कोफील्ड जी, यस शी इज अ नोन राइटर। हाँ,
तो शी यूज्ड टू कम देयर, शी वाज आल्सो स्टेइंग देयर। तो बस उसके बाद फिर जब ये लंदन में इन एग्जाइल में बहुत मुलाकातें होती थी एंड आई वाज ऑलवेज देयर। अच्छा, ये एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ भी एग्जाइल में थे जद्दा में, और ये इधर थी। तो एक दिन मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मैंने कहा बीबी व्हाई डोंट यू टॉक टू नवाज शरीफ। तो मुझे कहती हैं नो पीजे आई टॉक थ्रू अ थर्ड पर्सन। मैं कहा आई एम सॉरी बीबी बट दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर थर्ड पर्सन, यू हैव टू स्पीक टू हिम डायरेक्टली। तो ये था क्या कहते हैं ये इसका ये लॉ, ये क्या मिनिस्टर याद देखो उसका नाम इतना मेरे नाम पे जा रहा है। एक मुनव्वर तालपुर थे, रहमान मलिक था, रहमान मलिक और वाजिद शमसुल हसन। तो वाजिद भाई खड़े थे पीछे खिड़की पे, मियाँ नवाज शरीफ तुम्हारा दोस्त है, तुम बात करो। मैंने कहा बीबी अगर मुझे कहती है मैं करूँगा। तो कहती है ओके। मैं उसी वक्त गया बीबी के बेडरूम में, मैंने जाके नवाज शरीफ को कॉल किया तो उसने कहा मोस्ट वेलकम। मैं कहा यार प्लीज़ बात कर लें, ये ना हो कि फ़ोन फ़ोन ही बंद कर दे। तो कहते नहीं मोस्ट वेलकम। मैं कहा जी बीबी ही इज़ रेडी टू टॉक। तो 3 दिन के बाद मुझे, आई वॉज इन सेंट्रल लंदन, तो मुझे हुसैन लवाई उन्होंने मुझे कॉल किया, पीजे मुबारक को। मैं कहा क्या हुआ? कहते हैं मियाँ बीबी की बात हो गई है। मैं कहा गुड। उनके कहने के बाद ही मुझे कुछ 5-10 मिनट हुए होंगे, नवाज शरीफ की कॉल आई, उन्होंने कहा मेरी बात हो गई है और अब तू बेनज़ीर को कह के अब कोई डील नहीं करनी है जनरल मुशर्रफ से, और अब हमने मिलकर हम आगे करेंगे। तो मैंने कॉल किया। बेसिकली ये वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सीट जो 100 हैं वो आपने किए। Yes, I started. Because that's how it started. मतलब two people who were not willing to talk to each other, yes. You not only made them talk, and obviously जब वो आपस में बात करेंगे तो फिर आगे प्रोसेस चलेगा। तो इसका मतलब है ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो आपकी तरफ जाता है, शायद लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि यू आर वन ऑफ दोज थिंग्स पीपल हु, जिसने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो सीट था वो शो किया। मियां नवाज साहब के साथ आपकी किसी दोस्ती हो गई? बचपन से, बल्कि मैं इमरान और नवाज हम तीनों क्रिकेट खेलते थे बागे जना में। तो इमरान नहीं जानता था नवाज को, तो बातें नहीं होती थी, क्रिकेट होती थी, बल्कि वो इनको गेंदे मारता था बड़ी नवाज को। एंड बिकॉज ही थॉट कि पता नहीं बड़ा अमीर आदमी है, ये है वो है, बिकॉज ही हैड द मोस्ट एक्सपेंसिव किट, ही वाज नॉट इन पॉलिटिक्स और एनीथिंग, बट वो इस तरह ही करता था। नहीं, लेकिन पीजे साहब ज़रा मैं आपसे थोड़ा सा कट करूँगा। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ यूज्ड टू हैव अ वेरी एक्सपेंसिव किट एंड दिस मस्ट बी सम टाइम इन द लेट 70s। ठीक है, मिड 70s नाउ। आजकल पाकिस्तान में कहते हैं जी वो तो लाहौर दा पुत्र सी 70 तक थी उन्होंने छोटी सी दुकान से। आप कह रहे हैं वो महंगी किट लेता था, यूज्ड टू बी अ रिच बॉय। एक बड़ा सा डिफरेंस आ गया ना। दिस इज़ रॉन्ग। इनकी दुकान कह रहा हूँ, ऑफिस होता था एम्प्रेस रोड पे, 32 एम्प्रेस रोड, राइट आउटसाइड रेडियो पाकिस्तान। मैं तो डेली उधर जाया करता था, यही मुझे गाड़ी भेजते थे अपनी, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं थी। तो वहाँ जाके मैज़दा 808 में हमने उधर ही चाय पीनी, गप लगानी। इनके वालिद साहब भी होते थे उधर, बल्कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, शहबाज भी था वहाँ और नवाज भी, दोनों ने दे इंट्रोड्यूस मी टू द फादर। इनका एक छोटा भाई होते थे अब्बास, बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत प्यारा। आई थिंक वो इन सब में से, दोनों भाइयों में से सबसे शरीफ आदमी थे वो। प्यारा आदमी था, बहुत प्यारा, बहुत लव हिम। बेचारा चला गया। तो बट नवाज वाज वेरी प्रोएक्टिव, बिकॉज डील्स करनी, बाहर जाना, बिजनेस ये वो। बल्कि कई दफ़ा नवाज शरीफ ने अगर अफ़गानिस्तान जाना हो तो मैं लाहौर से जहाज़ में बैठ के पेशावर तक जाता था, छोड़ के आता था, फिर वापस आ जाता था। वेरी गुड, यू वर वेरी क्लोज विद हिम। वेरी क्लोज। एंड अच्छा, यहाँ पे फिर अब चलें, वो तो उस वक्त तो नहीं होगा, लेकिन आपकी नवाज शरीफ से क्लोजनेस और बेनज़ीर साहिबा से क्लोजनेस को दोनों ने नहीं बुरा समझा ना, मतलब नवाज शरीफ ने भी और बेनज़ीर साहिबा ने। लेकिन आपकी इन दोनों से क्लोजनेस के बारे में इमरान खान साहब ने आपको क्या कहा? मतलब जब वो सियासत में आ गए और वो ये इनके शदीद मुखालिफ थे, तो उन्होंने आपको कभी कहा नहीं कि पीछे यार तुम क्या इनके साथ सारा वक्त फिरते रहते हो, तुम्हारी दोस्ती इनसे क्यों? हालांकि नवाज की और इमरान की बातचीत तो मैंने शुरू कराई, उसकी भी। ये लाहौर में फुआरे वाला चौक है जी, मैं और नवाज हम जा रहे थे, इसकी मर्सिडीज़ थी 450 SLC ब्लू कलर की, इसकी करोला थी ग्रीन टाइप। ये राइट पे बत्ती पे खड़ी हुई, तो मैंने कहा भाई तू जानता है नवाज शरीफ को? कहता हाँ मैंने देखा है। तो गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, तो नवाज आगे, हाँ क्या हाल है आपका? नवाज इज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट, यस, वेरी पोलाइट। इवन अपने दुश्मनों के साथ भी वो बड़ी पोलाइटली गुफ्तगू करते हैं। बहुत नफीस आदमी है। लो जी करके एंड फिर उनका कहाँ जा रहे हैं, उनका लिबर्टी, उनका चले हम भी जा रहे हैं। हम उधर जाया करते थे, वो एक वैरायटी बुक शॉप अभी भी है वैरायटी बुक शॉप। तो वहाँ हम जो आके उसका फ्रूट जूस होता था, इसको भी लेके, दैट्स वेयर दे स्टार्टेड टॉकिंग।
That's how they started talking. उसके बाद फिर नवाज शरीफ gave him that शौकत खानम, you know, The land सारी, लैंड obviously. शाला, हर चीज़ दी, क्रिकेट भी खेली, हर चीज़ हुआ. So this is how it all started. और बाद में फिर ये एडवर्सरीज बन गए. बल्कि मैंने नवाज शरीफ को बताया, मैंने कहा कि 24th of September is my birthday. तो ये मेरी तरफ आया हुआ था. तो उसके बाद इसने पाकिस्तान आना था इमरान, तो इसको मैं एयरपोर्ट छोड़ने आया, तो इसने मुझे पिन कर दिया, जिस तरह नहीं पढ़ते यहाँ करके, और तेरा दोस्त जा रहा है. मैं किधर जा रहा है? कहता है बस तू देख ले जा रहा है. मैंने कहा ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. कहता है जा रहा है. इसके साथ एक दो थे और. तो 2 हफ्ते के बाद 12 अक्टूबर चला गया. हाउ डिड ही नो दैट? मैं आई वाज वेरी सरप्राइज. मैंने नवाज शरीफ को बताया, मैं कहा जी इनू किस तरह पता सी कि तुसी जा रहे हो? तो somebody must have told him. Somebody must have told him, whatever. Obviously 96 से तो मतलब वो इन पॉलिटिक्स तो उनको लेके तो को आ ही रहा था. अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब की जब छुट्टी हो गई, मुशर्रफ साहब आ गए. अब मुशर्रफ साहब से भी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी. मतलब another person who एंटर होता है जो बाकी सबका दुश्मन है, बट आपसे उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है. हाउ अब ये मैनेज कैसे कर रहे हैं? इतने सारे लोग आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, बट यू आर बेस्ट फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम. एक रेपो होता है आपका, बन जाता है. उनके जो कई जर्नल्स हैं मेरे क्लास फेलोज, ISI में भी, अदरवाइज भी, लेकिन जो मेरी सही एक्चुअली इनकी दोस्ती मुझे मेरी करवाई है, वो जनरल राशिद कुरैशी ने कराई थी. उनके PS हुआ करते थे. जी. और उससे पहले वो DG ISPR भी हुआ करते थे. बिल्कुल. तो मुझे एक दिन इन्होंने बुलाया कि प्रेसिडेंट वांट्स टू मीट यू. मैं चला गया, प्रेसिडेंसी में चला गया. ये वो दिन था जिस दिन वाजिद शमसुल हसन ने एज अ कस्टमरी थिंग कि वो प्रेसिडेंट को मिलते हैं और फिर एज एम्बेसडर आते हैं. तो इवन ही कुडंट मीट द प्रेसिडेंट. हम लोग अंदर बैठे हुए थे, 3 थे. तो ही सेड PJ नवाज शरीफ तुम्हारा दोस्त है. यार वो बड़ा खुले दिल का आदमी था. उसको कोई इशू नहीं था कि मैं नवाज शरीफ मेरा दोस्त है या कोई भी. उसने कहा नवाज शरीफ तुम्हारा दोस्त है, तुम ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अलग होंगे? मैं कहा नहीं सर, देयर अ पैकेज, दे विल नॉट सेपरेट, जो मर्जी करना है. तो ही सेड ऑल राइट, तुम जाके बात करो. आई वॉन्ट 2 पोलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग. तो तुम बात करो. मैं कहा ऑल राइट सर. मैं चला गया. मैंने क्या कॉल, मैं कहा जी ये बात है. एक जर्नल थे, उन्होंने मुझे मैसेज भी दिया जो मैं आई कांट रिपीट है, बट मैं कहा जी मैं लाहौर आ रहा हूँ, तो दसो. मैं लाहौर पहुँचा तो ही डिडंट पिक इट अप. तो आई वेंट टू शहबाज. तो शहबाज के पास अंदर ये सागडार और काफ़ी लोग थे, जाफर थे वो, बिल्कुल रहीम यार खान वाले. तो इसे यार जाफर इकबाल कि ज़रा बाहर जब मैं PJ ना गल करनी है. मैं कहा जी ये बात हुई है, दसो. तो मैं कहा जो जवाब मांग रहे हैं की करना है. इन्होंने, मैं कहा जी नवाज शरीफ को इन्होंने मिलाया, मेरी नवाज से बात हुई. मैं कहा जी ये बात है, तो हम शाम को बताते हैं. तो फिर क्या हुआ कि 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि शहबाज वेंट टू मीट ब्रिगेडियर नियाज़. और वहाँ क्योंकि मैंने और ब्रिगेडियर नियाज़ ने, उन्होंने कहा था कि जी शहबाज शरीफ को हम अकेले नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं भूल जाता हूँ. तो कॉन्वर्सेशन PJ यूल बी द विटनेस. सर ऑल राइट. तो मैं कहा सर ये तो अखबार के अंदर मैंने पढ़ा है, ब्रिगेडियर नियाज़ को कहा कि ये आपकी मुलाकात होगी. हाँ. तो कहते हैं PJ ही जस्ट टर्न्ड अप. ही सेड हाउ आर यू, हाउज योर हेल्थ. एंड बाहर ही हम खड़े थे. ही सेड के आप हमें बाहर भेजना चाहते हैं? तो आई सेड नो, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. तो देन आई टोल्ड हिम, आई सेड दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड फ्रॉम द अदर साइड. तो दिस इज़ व्हाट द प्रेसिडेंट हैड टोल्ड मी टू डू. तो मैंने कहा जी फिर आगे तो जवाब मुझे नहीं मिला, तो आई डोंट नो व्हाट ही सेड टू यू. एंड दैट वाज इट. सो यू नो वो एक बड़ा अच्छा मौका था कि जिसके अंदर आई थिंक नवाज शरीफ वुड हैव बीन द प्रेसिडेंट. और ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, ये छोटी मोटी, जिसको मैं कहता हूँ स्टॉर्म इन अ टी कप बना दिया, दिस वुडंट हैव हैपेंड. आपने सारी उम्र हर एक बंदे ने नवाज शरीफ को कहा जी वो करप्ट है, ये है वो, उसको डिस्क्वालीफाई किस पे किया? अकामे के ऊपर. व्हाट अ जोक. आई मीन इट्स अ जोक. सो एनीवे हो गया. अब उसके बाद आई थिंक फिर ये जब वापस गए, जब कोलिशन में थे, तो इंग्लैंड में मुझे मैसेज आया कि मियाँ साहब से इसके मेरे साथ चलो. मैं वापस आया तो सेड जहाज़ के अंदर कि इनके साथ वो था एक शेर आज़म भी, जिसको मार दिया था हरीपुर में, कहीं शूट कर दिया था, तो अटक के पास कहीं.
तो मुझे कहा कि बात करो चौधरी शुजात से। मैं कहा जी ठीक है। मैंने कहा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ प्लान है? नहीं, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं सुबह गवर्नमेंट से निकल रहा हूँ। मैं कहा श्योर? कहता हाँ मैं निकल रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ भी था वहाँ जहाज़ के अंदर। तो मैं चला गया चौधरी शुजात के पास। वहाँ जाके मैं कि चौधरी साहब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि एक बन जाओ, वापस आ जाए इकट्ठे हों। तो विजिट के परवेज साहब बांध दो मशवरा करके। जी आप क्या कह रहे हैं? मैं कहा जी मैं तो, उन्होंने मुझे सुबह रायमंड बुलाया, मैं तो जा रहा हूँ उधर। तो मैं चला गया। इन्होंने सबको उधर बुला लिया था घर पे, लगारी साहब, ये मुशाहिद, ये जी जी सब सारे की जो वक्त मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म हुआ करती थी, कायद-ए-आज़म होती थी। लो जी चला गया। तो वहाँ मैं कहा जी दसो की करना है? वो की कर, मैं कहा जी वो मीटिंग कर रहे हैं, तुसी तो मैं चलने होने तो मसला सॉल्व हो जाएगा। और जाके मैं कहता हूँ हिस्ट्री हो जाएगी, आप जाके पार्टी को टेक ओवर कर लें, ख़त्म होगी बात। नहीं बरखुरदार, मैं इसाक डार और गौस अली शाह को भेजूंगा। मैं कहा जी नहीं, यू आर द मैन, नॉट देम। एंड इन द एंड वो भेजा भी। फिर वो जो पता चला है मुझे, ख्वाजा आसिफ ने कहा ओवर माई डेड बॉडी ये मीटिंग नहीं होगी, हम जुड़ेंगे नहीं, ये नहीं। बट दैट वाज द डाउनफॉल। वहाँ ये वापस वहाँ पे देखिए ना, मतलब उसमें फिर इवेंचुअली इन्होंने उनकी पार्टी कायद-ए-आज़म को तोड़ दिया ना। मतलब वो यहाँ पे उनका एक ब्लॉक बन गया, फिर वो PML बन गई। हाँ PML बन गया, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था, मानिका की सरबराही में वो बन गया। और फिर ये हुकूमत करते रहे, तो मतलब अगर ये मिल भी जाते तो क्या वो खास इतना फर्क नहीं पड़ना था। मानिका का इतना नहीं था जितना चट्टा साहब का था। चट्टा साहब ने बीच में वो आ गए, फिर उसके बाद सरवर साहब ने भी बड़ा रोल प्ले किया इनको उसको वापस लेके जाने में। हाँ, सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट वाज अ मल्टीपल एफर्ट के PML ने देखो काम तो किया है। यही बात। अच्छा पी साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सिंस यू नो ऑल दीज मेजर पॉलिटिशियंस पर्सनली, आपसे ज़्यादा शायद कम ही लोग होंगे जिन्होंने इनको इतना करीब से देखा होगा। हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक डेवलपमेंट माइंडेड आदमी थे, मतलब वो पोलाइट से थे। बेनज़ीर साहिबा थी, उनका एक अपना तरीक़ाकार था, मतलब शी वाज मोर ऑफ मैं जो सोचता हूँ कि शायद वो पाकिस्तान को एक वेस्ट में ज़्यादा बेहतर अंदाज में मतलब कर सकती थी, या वो हमें वी वुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम हर बीइंग आवर प्राइम मिनिस्टर। अब मियाँ ना जो इमरान खान साहब हैं, इनके बारे में बहुत सारी बातें। एक तो ये है कि अब आजकल जो ये पिछले एक साल के अंदर सब कुछ हुआ, बहुत सारे लोगों से अगर आप बात करें तो वो कहते हैं खान साहब का कसूर नहीं है, असल में खान साहब को जिन्होंने मशवरे दिए वो लोग गलत थे। और ऑब्वियसली नवाज शरीफ के बारे में भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ को उल्टे मशवरे लोगों ने दिए। उस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब का नाम लिया था, वो कहते हैं मियाँ साहब कड़ाके कटा देंगे, फ्रंट फुट तक खेडो। और जब कड़ाके कटाने की बारी है, और ये तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से मैंने खुद सुना हुआ है, मतलब ही सेड दैट एंड आई रिमेंबर दिस। उन्होंने कहा कि मैनू कहते सन मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, तो जो मैं कदम बढ़ाते पीछे मुड़ के वेखे तो कोई हैगा ही नहीं सी। और मतलब एज यू नो कि वो मियाँ साहब के स्टोरी सुनाने का तरीक़ाकार भी बहुत मज़े का है। तो खान साहब के अंदर ये क्या है? डू यू थिंक ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिनको मैं और आप जाके कोई गलत एडवाइस देना शुरू कर दें तो वो चुप करके हमारी बात मान लेंगे? ये बेसिकली एक सिंपलटन है, बेसिकली। और ये आप बेनज़ीर का नाम लेते हैं, नवाज़ का, इमरान का, ये सब विक्टिम्स हैं ऑफ साइकोफेंस। ये चमचे नहीं होते फिर, ये सारों ने इनको मरवाया, तीनों को। और ये गलत एडवाइस इनको देते हैं, और जब सामने बैठते हैं स्वाय तारीफ़ों के कोई और बात नहीं करते। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे मेरे पास इंस्टेंसेस हैं जो कि मैंने इन सब के आगे देखे हैं। मैं तो बड़ा ब्लंट हूँ। मैं तो नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी मैंने कहा है, मैंने कहा यार ये नाम लिए मैंने कहा ये लोग हैं, दे नॉट गुड फॉर यू, ये आपको मरवाएंगे। थैंक गॉड एक दो निकाल दिए उसने या चली गए, वट एवर इट हैपेंड। बट इमरान का भी यही है। इमरान ये बहुत डाई हार्ड पाकिस्तानी है, ये बहुत डाई हार्ड मुहिब्बुल वतन है। जिस तरह नवाज शरीफ है, आपने नवाज शरीफ को गद्दार कर दिया, आपने बेनज़ीर को गद्दार कर दिया, आज इमरान खान है। यार सारे ही गद्दार हैं हमारे। आई मीन गिव मी अ ब्रेक। ये पॉलिटिकली हम सब एक दूसरे को मिसयूज़ करते हैं, और हम जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए, बड़ी ही ख़राब ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या करते हैं, आपने तो कर दिया एक दूसरे की, वो जो लेकिन प्रेसिडेंट सेट करते जा रहे हैं, नहीं जी, उसका जो इफेक्ट है वो ज़मीन के अंदर जाता है। देखो ना, अब शहबाज क्या, मैं पेट फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, अली बाबा 40 चोर, आज सारे बैठे हैं, बिल्कुल सारे किधर गया अली बाबा 40 चोर? ठीक है ना, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए किसी के मुतल्लिक। हमारे अंदर जो अभी आपने बात पहले की थी
कि वो रिस्पेक्ट जो है पॉलिटिशियंस की आज वो नहीं है जो पहले होती थी। बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल इख्तलाफ करते थे लेकिन तहजीब होती किसी थी, दायरे के अंदर, किसी दायरे के अंदर। आप अपने आप को नहीं इस तरह करते थे बेलगाम और बदतमीजी। अब तो आप फैमिलीज के ऊपर, मुझे अफसोस होता है ये मरियम नवाज के ऊपर, यू नो शी इज़ अ फीमेल, शी इज समबडीज डॉटर, समबडीज वाइफ, समबडीज मदर। आप उसके मुतालिक ये बातें करते हैं यार। आपने बेनज़ीर के साथ क्या किया सारों ने? हमने हर जमात ने जहाँ इसको मौका मिलता है हम बेइज्जत कर देते हैं, एंड दैट इज नॉट राइट। अच्छा नहीं, बट हाउ डू वी गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ? मतलब यू आर फ्रेंड्स विद बोथ ऑफ द मेन प्लेयर्स टुडे, नवाज शरीफ एंड इमरान खान। डू यू सी दैट सम रिकंसिलिएशन प्रोसेस वर्किंग? दोनों को सेम हाथ लग चुका है, उन दोनों के साथ हाथ तो एक ही हुआ ना कि दोनों को अवाम ने इलेक्ट किया, वो अवाम के लीडर बने। जब उनकी बारी काम करने की आई या उस सीट पर बैठने की आई तो किसी ने उनको टांग अड़ानी शुरू कर दी, आप काम नहीं करेंगे। और जिस तरह आपने कहा कि वो गद्दार हम बनाते गए, एक फील ऐसा भी होता है ना कि अवाम जिसको भी इलेक्ट करती है, भुट्टो साहब शुरू हो जाएं, यहाँ तक आ जाएं, एनीबडी हु गेट्स इलेक्टेड बाय द पीपल, जो अवाम के दिल में जगह बना लेता है, उसको फिर हम गद्दार बना देते हैं। तो ये अब सियासतदान आपस में जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, COD की तरह का कोई और काम नहीं करेंगे तो मामला हल नहीं होंगे। आपका ख्याल है ऐसा हो सकता है? दोनों को तो बिठाया जा सकता है? बिल्कुल बिठाया जा सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैं लंदन में था तो अनुशा रहमान, ये मेरा ख्याल इनके खावंद, ये उधर आए हुए थे नवाज शरीफ के साथ, पास बैठे थे। मरियम भी बैठी थी नवाज शरीफ के लेफ्ट पे। तो उन्होंने पूछा इमरान के मुतालिक, तो नवाज ने कहा कि परवेज़ मीर, मुझे परवेज़ के जी आपका नाम परवेज़ है ना, मतलब आपका नाम परवेज़ जमील मीर है, सो दैट पीपल शुड नो कि आपका नाम पीजे तो वो शॉर्ट हुआ है। तो मुझे कहता है ये परवेज़ से पूछें। मैं और एक क्यों नहीं समझाता, नवाज शरीफ में लचक है वो, विद द राइट गाइडेंस, आई टेल यू, बड़ी लचक है उसके अंदर। वो समझने वाला आदमी है। और मैं अभी आप बात कर रहे हैं, ये 95 की बात है, 96 की बात है, व्हेन ही वाज इन द ऑपोजिशन। तो आई वाज ऑन एवरी उनके जो टूर होते थे अपार्ट फ्रॉम सिंध। तो हम उधर गए कश्मीर हाउस, तो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस का मोशन था। तो हेलीकॉप्टर उतरा, मैं और नवाज शरीफ थे, उतरा तो क्या हुआ कि जी बंदा भागता हुआ है, ओ जी वो कस्टम वाले आए ने, वो कह रहे हैं कि जी हेलीकॉप्टर में उसे जब्त कर देंगे। तो नवाज शरीफ के चाबियाँ दे दो, ले जाओ। अच्छा, अंदर गए। अब ये सुनने वाली बात है, लोगों को नहीं पता। पूरी कैबिनेट नवाज शरीफ की बैठी हुई, मेरे साथ ब्रिगेडियर खावर थे जो कि एम्बेसडर बन गए लिबिया के, इनके साथ होते थे। तो मैं उधर बैठा था, नवाज शरीफ उधर, जिस तरह आप उधर बैठे हैं तो ब्रिगेडियर खावर यहाँ में। तो एक स्पीच आई जो कि नवाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में करनी है। तो उसमें एक अल्फाज आया बेनज़ीर की पर्सनल लाइफ पे। मैं भी सुन रहा था, मैंने कहा ये ठीक नहीं है। नवाज शरीफ पिन ड्रॉप, सब बैठे थे, पढ़ें दोबारा, इसको निकालें बाहर। फिर एक और आया, तो मैं बोलने लगा तो ब्रिगेडियर खावर ने, मैं कहा नहीं सर गलत बात है। मैं फिर बोला, ये अगेन ओमिटेड दैट। देखो ना, लीडर को ऐसा होना चाहिए। वो तो मेरा लीडर, मेरा दोस्त है वो, ठीक है, मैंने तो उसको एडवाइस अच्छी देनी, बिल्कुल। तो उसने सुनी, लेकिन चमचे बैठे थे, नहीं, वो चुप करके बैठे रहे, उन्होंने, बल्कि वो हल्लाशेरी देते हैं ना, वो कहेंगे हाँ जी बेनज़ीर को क्या बात, गंदा करो, जलील करो, क्या आपने क्या फिक्रे बोल दिए, वाह वाह, क्या फिक्रे बोल दीजिए आपने, क्या, नो आई डोंट एग्री विद इट ऑल। तो एनीवे ये हुई, इसीलिए मैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में नहीं आया। मैं और नवाज शरीफ हम लाहौर से गए थे, वॉल्टन एयरपोर्ट से एक सेसना के अंदर, वो पीछे उनके था, वो एक डिगी होती छोटी सी सेसना में ना, तो शकील इनका वो जो बड़ा पुराना सर्वर है, तो वो था, तो हमें वो कावा पिलाता रहा ये वो। तो रास्ते में जा रहे तो मैं कहा यार देख कितने हमने भी बंदे इनके मार दिए, इन्होंने भी हमारे मार दिए, वाई कांट वी हैव पीस विद इंडिया। वो सियालकोट पे जाओ ना तो आपको पहाड़ी नज़र आती है इंडिया साइड। तो इसे तू क्या करेगा? मैं कहा जी मैं तो बॉर्डर्स ओपन करूँगा और इनसे बातचीत करूँगा, वेदर वी लाइक इट और नॉट। ये हमारे नेबर्स हैं, हम इनके नेबर्स हैं, वी हैव नो अदर चॉइस। हाँ एक चॉइस है, न्यूक्लियर हम भी मार दें, वो भी मार दें, खत्म हो जाए। मैंने कहा ये करेंगे? तो कहता है व्हेन आई कम टू पावर आई विल गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। उतर गए, मेरा पासपोर्ट इसने ले लिया, उतर गए तो वहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल में नो कॉन्फिडेंस था, और वो फुटेज आई वाज द ओनली मैन विद द कैमरा, वो वैसे ही ले गया था मैं। हमें वली खान ने रिसीव किया, ये सारे थे। तो उसके बाद हम चले गए, इंटरकॉन्टिनेंटल स्पीचेस हुई, ये वो फलाना। वापस गए
आज़म होती ने चरसदा में जलसा रखा था। सुने, अब ये सुनने वाली बात है, जा रहे हैं तो नवाज शरीफ को गाड़ियों का बड़ा शौक है, तो आज़म के पास एक 190 मर्सिडीज़ नई निकली थी उस वक्त, आया तो बड़ी बातें हुई, तो नवाज वो सिटिंग दे, तो ये इधर, तो मैंने कहा इनसे मिलें आप, ये मेरे मिनिस्टर हुआ करते, मैं कहा नहीं जी आई मेट हिम, तो करके आज़म होती क्या कहता है मियाँ साहब वो डाइवू वालों ने कहा है कि बेनज़ीर की गवर्नमेंट ने कि जी इसको 2 लेन बना दो, आपने 3 लेन का कहा हुआ है, तो मैंने उनको कहा गो स्लो हो जाओ। यू नो व्हाट ही सेड, ही सेज नहीं, उनको कहें तेज़ी से बनाए, इंशाल्लाह हम आए, हम इसको 3 लेन कर देंगे, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। काम नहीं रुकना चाहिए, यार ये होती है, ये कितने लोगों को पता है, मुझे बताएं ना ज़रा। नहीं पता लोगों को, ये चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को नहीं जानते। हाँ, टीवी पे इमरान खान चोर, इमरान खान करप्ट, नवाज शरीफ करप्ट, बेनज़ीर करप्ट, यही आप देखते हैं। कहीं आप देख लें किसी को आपने अच्छे अल्फाज से याद किया? नहीं किया। किसी को आपने गद्दार बना दिया, किसी को आपने ये कर दिया, किसी को दुश्मन पाकिस्तान का बना दिया। यही हमारा नेशनल कैरेक्टर है और ये मुझे अफसोस होता है। हम फौजियों के मुतालिक भी ये करते हैं, आजकल जजेस के मुतालिक कर रहे हैं, और सियासतदान को तो हमने वैसे नहीं छोड़ा। बेसिकली पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसे रह ही नहीं गया जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी छोड़ी हो, किसी को नहीं छोड़ा, हमें सबको और यही वजह है कि आज हम ये IMF जैसा इदारों से मार खाते हैं। वो कहते हैं तुम लोग इस तरह हो, अपनी गंदी लिनन बाहर करते हो, पब्लिक में धोते हो जाके, तुम हमें बताते हो यू रियली थिंक वी वांट टू गिव यू मनी? नो, कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। नेशनल असेंबली के अंदर हमने इस तरह बातें कर जाते हैं, वो कहते हैं ना अनवेरीफाइड। आपका वो क्या है, ये इसकी इमरान की गवर्नमेंट का आदमी, वो क्या है उसका नाम भूल रहा हूँ, गुलाम सरवर, उसने जो PI के बारे में PI का बेड़ा कर करवा दिया। जस्ट एक बयान ने ऐसी है। somebody's got to hold him responsible for that. This is not a joke. आपने नेशनल एयरलाइन का जनाजा निकाल दिया एक, और PIA के पायलट्स को कहा कि उनके आपके वो सर्टिफिकेट जाए। और सर वो इंटरनेशनल प्रेस में उसको इतना कवरेज मिली, इवन दो आप उसने किसी ने नहीं उसको किया कि यार वो हज़ारों के नहीं थे, चंद गिनती के लोग थे जिनके जाली थे। वी आर इररिस्पॉन्सिबल पीपल। आपके ख्याल में आपने ये सारी अपनी जो लाइफ गुजारी है, इसके अंदर से जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, डू यू सी होप फॉर पाकिस्तान? आई हैव अ लॉट ऑफ होप। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड पीपल इन दिस कंट्री एंड लेकिन हम हैं, अब कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हम हैं डंडे से चलने वाले। आप रोड देख लें, मोटरसाइकिल किस तरह चलाते हैं। जब ये जमहूरियत के नारे लगाते हैं और जमहूरियत के स्लोगन्स, क्या आप लाइन में चलने वाले हैं रोड पे? नहीं। गाड़ी चलाते हैं, चिंकी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, नहीं चलाते। ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम विद इन। डेमोक्रेसी मीन्स कंसिडरिंग अदर्स एंड बी कंसिडर्ड। हम तो किसी को करते नहीं है। औरतें जा रही हैं हमारी, धक्के मार के आप आगे जा रहे हैं बदतमीजी के साथ। अच्छा, यही लोग जो बाहर जाते हैं लाइन के अंदर खड़े हो जाते हैं। वेरी गुड। क्योंकि वो कानून है। हमारा कानून जो है ना, यहाँ कानून इस तरह है, पनिशमेंट मिलती है, नीचे पैसे लगा के आपके वो FIR खारिज हो जाती है। ये तो आपका सिस्टम है। तो इस सिस्टम को एक ही तरीके से आप चला सकते हैं मेरे नज़रिए से। एक तो आप कोर्ट्स बहुत ज़्यादा बना लें ताकि स्पीडी जस्टिस हो। आपके पास 70 साल पुराने केसेस अभी तक चल रहे हैं, ठीक है जी, ग्रेट ग्रैंडफादर लड़ रहा है वो, तो आप क्या इस तरह ही चलाना है आपने? और दूसरा, implementation of law has to be there. It has to be there and it has to be equal for everyone. Equal, everybody. आपको और मेरे दोनों के साथ अगर है तो ये इसलिए नहीं कि पीछे साहब 4 वज़ीर-ए-आज़म को जानते हैं और हसन किसी को नहीं जानता, तो हसन को अंदर कर दो। हसन लंदन जाओ ना, यहाँ तो एक सिपाही, उसकी तो हम इज्जत करते ही नहीं करते उसको। उसे वो रोकेगा, आपको विसल मारेगा, और तुझे पता है मैं कौन हूँ? बिल्कुल पहले पूछता है मैं कौन है। तो इंग्लैंड में एक आम बॉबी, उसको रोको ना, इस तरह की बात करो, वो आपको वहीं अंदर ले जाएगा वो। तो हम जब तक अपने लॉ की इज्जत नहीं करेंगे, और लॉ को सिटीजन की इज्जत करनी है, दोनों को, उसको भी कानून के दायरे में और आप भी कानून के दायरे में। आप वायलेशन करते हैं, इसका काम है आपको पकड़ना, और साथ आपने एग्जीक्यूशन इसकी करनी है। बस यही बात है। पीजे साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई। एक हिस्टोरिकल आपका पूरा जो पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान की सहाफ़त में नाज़रीन बहुत थोड़े ऐसे लोग होंगे
जिन्होंने इतने करीब से देखा, मतलब नवाज शरीफ साहब को वो 70 से जानते हैं, इमरान खान को 70 से जानते हैं, बेनज़ीर को भी उन्होंने उस ज़माने में देखा था, एंड लेटर ऑन ऑब्वियसली उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा वो रही। तो उम्मीद है कि आपको पीजे साहब का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे तो खैर बड़ा मज़ा आया। देयर आर मैनी थिंग्स, इवन दो मैं बहुत कुछ जानता हूँ पाकिस्तानी तारीख के बारे में, लेकिन फिर भी पीजे साहब से सुनकर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें मिली हैं। तो उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। मुझे हसन इफ्तिखार को और पीजे मीर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।